हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचर लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग। तो सभी लोगों को सुबह सुबह की राधे राधे। तो आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड घूमने। हम अपने घर से सुबह 6 बजे निकल गए हैं, लेकिन इस समय हम आधे रास्ते में पहुंच गए हैं। और ये हमारे लड्डू गोपाल भी चल रहे हैं हमारे साथ घूमने के लिए। और आप बने रहिए हमारे साथ, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं। पुलवट्टा क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। थोड़ी देर में हम लोग किच्चा पहुंचने वाले हैं। आ गई लाल कुआ की सेंचुरी पेपर मिल फैक्ट्री। धुआं आ रहा है, इस समय वर्कर काम कर रहे हैं यहाँ पे। और हमने लाल कुआ क्रॉस कर दिया है। लाल कुआ का रेलवे स्टेशन। फ्रेंड्स, थोड़ी देर में हम हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं, लेकिन ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ हमको यहीं से दिखने लगे हैं। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हल्द्वानी की मार्केट पर। देखो हल्द्वानी की मार्केट, और ये मंदिर पड़ रहा सामने पर। मौसम तो ठीक ही है यहाँ पर भी अभी। और हम कालू सिद्धि मंदिर के पास पहुंच गए फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं हल्द्वानी का फेमस तिकुनिया चौराहा पर। इस समय मार्केट में चहल पहल बहुत कम है। 10 बजे का टाइम है, भीड़ बढ़ती जा रही है। और अब यहाँ से भी हम लोग आगे को बढ़ गए हैं। फ्रेंड्स, ये है काठगोदाम का रोडवेज वर्कशॉप। पुराना था यहाँ पे, अब इसका नया निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे बनाया गया है छोलिया नृत्य का चौक। ये है काठगोदाम का पुल। और आगे हमें माता रानी का प्रसिद्ध मंदिर पड़ने वाला है। और हम पहुँचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पर। फ्रेंड्स, हमने गाड़ी यहाँ पे रोक दी और हम अब जा रहे हैं शीतला देवी के मंदिर। फ्रेंड्स, रोड से ही माता रानी के मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी है। यह है मंदिर का प्रवेश गेट। फ्रेंड्स, माता शीतला देवी का मंदिर हल्द्वानी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। आप बस से भी आ सकते हैं यहाँ पे, और छोटी गाड़ी से भी पहुँच सकते हैं। और प्रसाद की भी दुकानें लगी हैं रोड के आसपास में। रोड से मंदिर तक पहुँचने के लिए हमें 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है। कहीं पे सीढ़ियाँ बनी हैं तो कहीं पे प्लेन रास्ता भी है। फ्रेंड्स, अब तो जगह जगह पर बरसात से बचने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है, धूप छांव से बचने के लिए। 5 साल पहले हम आए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए इस मंदिर में। आज फिर माता रानी ने अपने दर्शन के लिए हमें यहाँ पे बुलाया है। बंदर बहुत हैं यहाँ पे मंदिर के आसपास। इनके लिए चने लाने पड़ते हैं। इनको चने खिला दो तो फिर ये कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे हाथ मुँह धोने के लिए पानी की व्यवस्था है। मंदिर के चारों तरफ आपको घना जंगल देखने को मिलेगा। हरियाली है इस समय। यहाँ से हमने हाथ मुंह धो लिया है। अब बढ़ रहे हैं हम आगे की ओर। फ्रेंड्स, इतनी ही चढ़ाई थी। अब यहाँ से प्लेन है मंदिर तक। ये देखिए सब लोग आ गए हैं दर्शन करके। कितनी अच्छी जगह में है, देखिए पूरे शीशम के पेड़ों के बीच में यहाँ पर ये शीतला देवी माता विराजमान है। और ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे खेतों में इस समय हरी हरी दूब घास उगी है। बहुत सुंदर, बहुत हरियाली देखने को मिल रही है यहाँ पे। और अब हम लोग मंदिर के प्रांगण में पहुँच गए हैं। ये है मंदिर का बहुत बड़ा प्रांगण। और इसके साइड में पूजा सामग्री की दुकान है। वहाँ से आप पूजा का सामान लेते हैं। हम पूजा पाठ का पूरा सामान मिल रहा है यहाँ पर, जो किसी कारणवश नीचे से नहीं ला पाते हैं, तो यहाँ पर सारी व्यवस्था है। पीने वाला पानी। और बंदर कैसे आराम से बैठा है। ये फ्रिज के पानी को भी फेल कर देगा फ्रेंड्स, इतना ठंडा पानी है। ये देखो, हाँ कितना स्वच्छ पानी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रही है शादी, और 2 बंदर भी शादी देख रहे हैं। देखिए सारी शादी की रस्मों की देख रहे हैं आराम से। शादी की रस्मों को देखो। फ्रेंड्स, अब हमने मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया। जय बजरंगबली। बजरंगबली हैं। ये हैं गणपति महाराज। जय गणपति। और हम खड़े हैं माता रानी के मंदिर के ठीक सामने। ये बना है बहुत बड़ा यज्ञशाला। अखंड रामायण भी होता रहता है मंदिर में। पंडित जी माता शीतला देवी को श्रृंगार चढ़ा रहे हैं। और अब दर्शन कीजिए माता रानी की। जय माँ शीतला देवी।
इस समय मंदिर में बहुत कम भीड़ है और ये अखंड ज्योत जलती रहती है माता रानी की। नवदुर्ग में यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है। ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, ये देखिए बंदर कैसे अपने बच्चे को सीने से लगा करके भैरव बाबा का खिचड़ी का प्रसाद खा रहा है। यहाँ पर भैरव बाबा को खिचड़ी चढ़ाई जाती है और काला पटका चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में बंदर बहुत हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं, प्रसाद खाते रहते हैं और जो लोग चने लाते हैं इनके लिए चने दे देते हैं इनको। और अब हम पहुँच गए हैं शिवालय में। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं शीतला माता के दर्शन करके और अब हम वापस आ गए हैं घर को। फ्रेंड्स, माता रानी का मंदिर अद्भुत और पौराणिक है। इस मंदिर का वातावरण भक्त लोगों को बहुत भाता है। जिस जगह पे मंदिर बना है इस जगह को गुलाब घाटी के नाम से जाना जाता है और मंदिर जंगल के बीचों बीच में बना है। ऐसा बताया जाता है कि भीमताल के पांडे लोग माता रानी का मंदिर अपने गांव में बनाना चाहते थे, लेकिन जब वो बनारस से मूर्ति लेके यहाँ तक पहुँचे तो उन्हें यहाँ पे रात हो गई, तो उन्होंने विश्राम किया। रात में माता रानी एक भक्त को दर्शन देती है कि मेरी मूर्ति यहीं पर स्थापना की जाए। जब भोर में सभी लोग जगे तो उन्होंने मूर्ति को उठाना चाहा तो मूर्ति नहीं उठी। तो अब दूसरे भक्त ने बताया कि माता रानी ने मुझे इस प्रकार से दर्शन दिए और ये बात वह कही। तभी से उन लोगों ने यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की और मंदिर का निर्माण किया। नवदुर्ग में माता रानी के मंदिर में जागरण होता है और विशाल भंडारा होता है। दूर दूर से भक्त लोग माता रानी के भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं और माता रानी के मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से पहुंचता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग दर्शन करके लौट आए हैं और पहुंचने वाले हैं रोड में। अब हम नाश्ता पानी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मतलब नाश्ता पानी नहीं, दिन का खाना करके आए थे हम। ये हमारी पूड़ी और ये हमारी सब्जी, वो हमारे लड्डू गोपाल जी। फ्रेंड्स, खाना खा के अब हम लौट रहे हैं बरेली को। हमने काठगोदाम का पुल क्रॉस कर लिया है और थोड़ी देर में हम लोग पुलिस कैंपस के पास पहुंचने वाले हैं। इस बार हम बाईपास होके बरेली लौट रहे हैं। ये है पुलिस कैंपस, कितनी अच्छी जगह में है, देखिए हरियाली है, बिल्कुल शांत वातावरण है यहाँ पे। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं गोला पार से आगे। और अब हम पहुँच गए हैं हल्द्वानी के स्टेडियम के पास। बहुत बड़ा स्टेडियम है ये, 70 एकड़ भूमि में बना हुआ है और 25,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं इसमें। और इसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी। फ्रेंड्स, ये है गोला ब्रिज। अब हम लोग गोला ब्रिज पार करके लाल कुआं होते हुए बरेली पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, आपको दूर दूर तक रेता ही रेता नज़र आ रहा होगा। यहीं से रेते की सप्लाई होती है। आज तो बरेली में भी बहुत अच्छा हो रखा मौसम है। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं टोल प्लाजा पर। कुछ ही देर में हम अपने घर पहुंचने वाले हैं। आज का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा, माता रानी के दर्शन हो गए। इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पर ही रखते हैं। फिर मिलते हैं आप सबसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।